ओके, यहाँ पे ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था थर्मोडायनामिक्स। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 12 से। याद है थोड़ा बहुत जो पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स? याद है कि आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाया था ना? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाया था, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट रहता है कुछ नहीं, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है ना। हाँ, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। और आइसोबारिक में प्रेशर। ये पहले का, ये अभी नहीं। चलो अभी न्यू टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनल एनर्जी। आज का जो न्यू टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। देखो डिनोट किससे करते हैं? यू। कैपिटल यू कहीं भी दिखा मतलब क्या है वो? इंटरनल एनर्जी। ध्यान, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, नीचे कहीं मत देखो। तो इंटरनल एनर्जी है क्या? इतना पहले एक बात समझ लो, हर बॉडी जो भी है इस यूनिवर्स में, जो भी एक बॉडी है, जो भी बॉडी रहेगा उसके पास कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। समझा? एवरी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगा, वही एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। समझा पॉइंट क्या है? इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। वो क्यों है? उसके मास की वजह से। हमारा पढ़ा है ना आइंस्टाइन का इक्वेशन, E = mc²। जिसके पास भी मास है उसके पास एनर्जी है। समझा? तो इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी के पास अगर मास है तो उसके पास एनर्जी रहेगा, और वही एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल। पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सब्सटेंस एज इंटरनल एनर्जी। समझा? हर एक बॉडी क्या है? एसोसिएटेड है एनर्जी से ना, डेफिनेट। ऐसा नहीं कि छोटा बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी, ऐसा नहीं होता, राइट? डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। पॉइंट याद रहेगा। एवरी सब्सटेंस इज associated with definite amount of energy which is stored in the substance as internal energy। समझा ना? इजी पॉइंट। आगे बढ़ते देखो। तो इंटरनल एनर्जी कोई भी बॉडी का या फिर सिस्टम का बना किससे? दो टाइप की एनर्जी से बना है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा, समझा? सिंपल पॉइंट है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ, पढ़ो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ। कोई भी सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल रहेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस करो, पोटेंशियल एनर्जी से प्लस करो, तो जो मिलेगा वो पार्टिकल का क्या रहेगा? ऐसा हर एक पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी प्लस करके निकालो तो वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? समझा ना? अरे बहुत इजी है। कोई भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या रहता है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फिर आगे पार्टिकल पोटेंशियल काइनेटिक। समझा? जितना भी पार्टिकल रहेगा सबका क्या प्लस करेंगे? पोटेंशियल काइनेटिक। तो तुमको क्या मिल जाएगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल पॉइंट है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एंड, बोलो तो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम। फिर से बोलो जरा, बोलो क्या था? अरे बोलो, ऐसा कैसे याद होएगा? द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम। सिंपल है। हाँ, यू मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा मतलब चेंज होता है ना, डेल्टा मतलब चेंज। तो डेल्टा यू का मतलब क्या रहेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब क्या? चेंज इन इंटरनल। यू मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू का मतलब रहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तुमको मालूम है कोई भी चेंज रहेगा तो वो 2 - 1 रहता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे डेल्टा वी क्या होता है? V2 - V1। डेल्टा एक्स क्या रहेगा? x2 - x1। तो डेल्टा यू क्या रहेगा? U2 - U1। सिंपल ना? अरे बोलो, क्लियर है? पहला पॉइंट याद है? बोलो क्या था, बताओ। Every substance is associated with a definite amount of energy which is stored in the substance as internal energy। सेकंड पॉइंट याद है? बोलो बताओ क्या था? The internal energy of a system is made up of kinetic and potential energy of individual particle of system। डेल्टा यू का आंसर U2 - U1। चलो सुनो भी, ये तुमको मालूम है डेल्टा यू क्या है ना? क्या है डेल्टा यू? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 2 और 1, देखो 2 मतलब फाइनल, 1 मतलब इनिशियल। बहुत सिंपल है। तो U मतलब इंटरनल एनर्जी है ना, तो U1 मतलब क्या रहेगा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और U2 क्या रहेगा? सिंपल ना, इतना भी हार्ड थोड़ी है। बताओ डेल्टा यू क्या है? चेंज इन, अरे बोलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी। समझा रहेगा? 2 पॉइंट कंप्लीट। आगे बढ़ता है। देखो स्टेट फंक्शन याद है? पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बता देता हूँ। स्टेट फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो करंट स्टेट पर डिपेंड करता है। अरे याद है क्या? 1 ग्राम ऑफ वाटर पढ़ाया था ना? हाँ, आइस वाला। तो अगर तुमको याद नहीं भी रहेगा तो अभी समझ लो, स्टेट फंक्शन का मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है। याद आया क्या? पढ़ाया था ना? हाँ।
तो ये जो U है इंटरनल एनर्जी, ये कोई कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। मतलब ये किस पे डिपेंड कर सिर्फ करंट स्टेट। हिस्ट्री में मतलब पहले क्या इंटरनल एनर्जी था, बाद में क्या रहेगा, उससे मतलब नहीं। अभी क्या है उससे मतलब रखता है। कौन? U मतलब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद है क्या? अरे पढ़ाया हुआ है। दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है ना, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो उसमें से पहला प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद रहेगा। बहुत सिंपल पॉइंट है। U मतलब कौन? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल ना, याद है अभी तक तीनों। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द सब्सटेंस एज। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा था एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। डेल्टा U का आंसर U2 माइनस U1। डेल्टा U का नाम चेंज इन इंटरनल एनर्जी U1, इनिशियल इंटरनल एनर्जी U2। याद रहा तुमको, थर्ड वाला पॉइंट भी याद रहेगा। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एंड, वो भी याद है। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट। याद है ना सब कुछ? ठीक है, देखो तो पढ़ो, तुम्हें इजी पॉइंट पढ़ो। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम कैन चेंज इट्स। हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एग्जांपल सिखाता हूं, देखो एग्जांपल से सिखाता है। एक एग्जांपल समझो, हमारे पास एक सिस्टम मालूम है क्या है? जो भी चीज़ को हम लोग अंडर स्टडी रखे वो हमारे लिए सिस्टम। समझा हमारे लिए कुछ ये समझो, ये हमारे लिए एक सिस्टम है। ये मेरा सिस्टम बराबर, इसमें जो भी केमिकल वगैरह रिएक्शन हो रहा है अंदर होता रहेगा। ये मेरे लिए सिस्टम है। अगर इसने 30 किलो, अगर ये सिस्टम को, ये मानो ये सिस्टम है, तो ये बाकी सब क्या है? इसको छोड़ के क्या है? सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग ने इसको 30 किलो जूल का एनर्जी दिया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? 30 किलो जूल ऑफ हीट, एनर्जी मतलब हीट ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ाया था ना। हाँ, अगर सराउंडिंग सिस्टम को कितना एनर्जी दे रहा है? 30 किलो जूल का एनर्जी इसको मिल रहा है, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ में क्या बोल रहा है? अगर सराउंडिंग इस सिस्टम को एनर्जी देता है, कितना भी देने दो, जरूरी नहीं है, अगर 30 किलो जूल का एनर्जी दिया तो इसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 30 किलो जूल बराबर कितना? प्लस मतलब बढ़ गया ना। अरे दिया ना एनर्जी। अगर सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी दिया तो इसका एनर्जी बढ़ गया, तो डेल्टा U पॉजिटिव आएगा ना, क्या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। बढ़ गया मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब U2 का आंसर बढ़ा है तो पॉजिटिव आएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। देखो इफ सिस्टम, जो इस सिस्टम तुम्हारे पास है, इसको कौन एनर्जी दे रहा है? सराउंडिंग। कितना दे रहा है? 30 किलो जूल। तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। कौन सा एनर्जी बढ़ेगा? इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U का आंसर प्लस 30 किलो जूल। प्लस क्यों? सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी दिया। उल्टा सोचो, अगर सिस्टम ने सराउंडिंग को एनर्जी दिया तो इसका इंटर एनर्जी क्या होएगा? कम होएगा। आंसर बताओ डेल्टा U का माइनस 30 किलो जूल। सिंपल ना, ये तो पॉइंट है। आगे एक और चीज देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि समझो ये जो सिस्टम है ये 10 किलो जूल का हीट सराउंडिंग को दे रहा है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट सिखा दिया मैंने तुमको, पढ़ लो ये पॉइंट, पढ़ लो। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, फोर्थ बताता है मैं तुमको, पढ़ो। 30 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम के पास आ रहा है, तो किधर से आ रहा है? सराउंडिंग से आ रहा है। इफ 30 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, डेल्टा U का आंसर प्लस 30 किलो जूल ना। सिंपल ना। अब उल्टा मतलब थोड़ा अलग देखो। अब सिस्टम 10 किलो जूल का एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा है। पहले सराउंडिंग ने सिस्टम को कितना एनर्जी दिया था? अब सिस्टम सराउंडिंग को कितना एनर्जी दे रहा है? 10 किलो जूल। इतना समझ में आ रहा है? और सुनो, और ये सिस्टम वर्क भी कर रहा है। वर्क मालूम है कैसे करता है? पिस्टन याद है? अरे ऊपर जाता है ना पिस्टन, हाँ वो सिखाया तुमको ऑलरेडी। यही सिस्टम वर्क भी कर रहा है सराउंडिंग पे। कितना वर्क कर रहा है? 15 किलो जूल। जरा ध्यान से सुनो फिर से एक बार पॉइंट। सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया, कितना? 10 किलो जूल। सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, कितना? 15 किलो जूल। तो सिस्टम का एनर्जी कम हो जाए कि बढ़ेगा? क्योंकि ये दे रहा है एनर्जी, ये वर्क भी कर रहा है, वर्क किया मतलब एनर्जी डाउन हो गया ना। इसका एनर्जी टोटल कितना डाउन हुआ रहेगा बताओ? मतलब डेल्टा U का आंसर कैसे आया? -25। अरे 15 का वर्क डन किया और 10 का हीट दिया ना, हो गया ना 25, तो -25 किलो जूल। एक्चुअल में क्या हो रहा है? हीट जो है ये एनर्जी है एक टाइप का, वर्क भी समझा, वर्क मोड ऑफ एनर्जी है, हीट फॉर्म, पढ़ाया ना ये सब चीज़। तो दोनों क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बोलो, अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? अरे क्या चेंज हो रहा है? इंटरनल एनर्जी, बराबर ना। तो फोर्थ वाला पॉइंट वही था, अगर एनर्जी का ट्रांसफर होएगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होएगा। पढ़ो पॉइंट, आप पढ़ो, समझेगा, पढ़ो। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम कैन चेंज इट्स, यही तो बताया ना तुमको घुमा फिरा के। इजी है ना, याद है पूरा? 6 का 6 पॉइंट, जल्दी बताओ, याद है? फर्स्ट पॉइंट बोलो।
Every substance is associated with the definite amount of energy, right, which is stored in the substance. Substance बोलो, system बोलो, चलता है, right, as internal energy. Second point याद है? हाँ, the internal energy of a system is made up of kinetic and potential energy of individual particle of system. डेल्टा यू का आंसर U2 माइनस, बाकी सब तुमको याद है, डेल्टा यू का नाम याद है, U1 याद है, U2 भी याद है. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्या है ये? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. याद है? थर्ड पॉइंट याद है? ट्रांसफर हुआ एनर्जी का तो क्या चेंज होता है? बोलो क्या था? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम कैन चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी. एग्जांपल तुमको याद रहेगा ना, अपने मन से बनाओ. इफ 30 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, देन डेल्टा यू का आंसर. अरे मैं उल्टा बोला तो माइनस आएगा ना, मैंने जो बोला उसके लिए माइनस आएगा, बराबर. इफ 30 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग बोला तो प्लस 30 ना. हाँ, और वो दूसरा भी तुमको याद है. इफ सिस्टम डस अ वर्क ऑफ कितना किलो जूल? 15 किलो जूल का वर्क कर रहा है, एंड इफ सिस्टम इज गिविंग 10 किलो जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, तो डेल्टा यू का आंसर. अपने मन से बनाओ ना, ये थोड़ी याद रखते बैठेंगे स्टेटमेंट हम लोग, समझा है ना? हो गया इंटरनल एनर्जी. आगे बढ़ो. नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, बहुत इजी है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मालूम है ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू. ये पढ़ा हुआ चीज़ है, रट्टा है बड़ा, 9-10 में ये सब पढ़ के आए. हाँ, तो मालूम है क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पढ़ो, फर्स्ट पढ़ो. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सिंपली अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमको मालूम है. आगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक मिनट रुक जाओ, केमिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं. दो चीज़ हमारे पास, सिस्टम और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी बना नहीं सकते, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी खाली कन्वर्ट होता है. तो सिस्टम का एनर्जी प्लस सराउंडिंग का एनर्जी, अगर मैं कोई एनर्जी निकाला तो वो कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं ना. अरे सिस्टम का एनर्जी कम हो सकता है, सराउंडिंग का एनर्जी बढ़ सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन दोनों का एनर्जी प्लस करके जो एनर्जी मिला उसमें चेंज आएगा? कभी नहीं आएगा. समझा? तो पॉइंट ऐसा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग remains constant when it changes from initial state to कुछ भी होने दो, इनिशियल से फाइनल जाने दो. अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एनर्जी प्लस करके देख रहे हो तो आंसर हमेशा कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगा एनर्जी. याद रहेगा? बोल सकते एक बार? बोलो जरा, बोलो, एक्टिव रहो थोड़ा, बोलो. First law of thermodynamics is simply a conservation of energy. According to this law, the total energy of system and surrounding remains constant when it changes from initial state to. याद तो है, बराबर. और अलग अलग तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. देखो, दिस लॉ इज स्टेटेड इन अलग अलग वेज में कर सकते हैं. सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स बनता है. सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बनता है? अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब यूनिवर्स का पूरा एनर्जी कांस्टेंट है. पढ़ो पॉइंट. एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, ऐसा ही बोल सकते हैं अगर शॉर्ट में बोलने करेगा तो, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट. और एक है, अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम देख रहा हूँ, मतलब एक अलग से सिस्टम, आइसोलेटेड, अलग मानो, आइसोलेट मतलब अलग कर दिया, तो उसका द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज आइसोलेट, मतलब अलग कर दिया, बराबर. याद रहेगा? तो पहला याद है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट. सेकंड, द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट. एक लास्ट वाला जो हमको याद है, पहले से याद है, एनर्जी इज neither be created nor be destroyed, only one form of energy can be converted into. याद हो गया रहेगा, इतना कुछ इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है. याद है ना तुमको? चलो फटाफट बताओ, फिर देखते हैं. बोलो क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बोलो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. याद है? दिस लॉ कैन बी स्टेटेड इन डिफरेंट वेज. पहला, energy of universe remains, the total energy of isolated system remains constant, energy is neither be created nor be destroyed, only one form of energy can be converted into. खत्म. आगे नेक्स्ट, इधर देखो, पढ़ो. फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे, उसका फॉर्मूला वगैरह बनाएंगे, ऐसा ये दिख रहा है, फॉर्मुलेट करेंगे. देखो बहुत ईजी है, सिर्फ 2 पॉइंट आना चाहिए बस, पूरा अपने पास आ जाएगा. देखो, अगर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करने का है तो 2 ही रास्ता है. ये पहले माइंड में फिट कर लो. यहाँ पे ध्यान दो, इधर. अगर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या है? दे भी सकता है एनर्जी, ले भी सकता है. एक्सचेंज बोल रहा है इसके लिए मैं. हाँ, अगर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करे तो 2 ही रास्ता है. एक रास्ता है हीट के फॉर्म में एक्सचेंज करो, दूसरा है वर्क डन करो. याद रहेगा? बोलो. अगर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ में एनर्जी एक्सचेंज करने का तो 2 रास्ता है. पहला
हीट के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। हीट याद है, कैपिटल क्यू मतलब हीट, बराबर। दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्क डन करो, डब्ल्यू आएगा ना, डब्ल्यू, बराबर। अब पॉइंट सुनो, देखो बहुत सिंपल है। अगर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना है तो क्या बताया मैंने तुमको, दो रास्ता है। पहला हीट के फॉर्म में एक्सचेंज करो या फिर वर्क डन करो, दोनों भी तो हो सकता है, बराबर ना। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है तो सिस्टम का क्या चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी, बताया था ना अभी। तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है वो दो वजह से चेंज हो रहा है। दो, एक पहला क्या है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, इसके चेंज हो रहा है। दूसरा, अरे यही तो बताया ना घुमा फिरा के, क्या बताया, अगर सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करे तो दो रास्ता है, या तो हीट के फॉर्म में एक्सचेंज करे या तो वर्क डन करे, दोनों भी तो हो सकता है एक टाइम पे, बराबर। इसके वजह से क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी है ना। डेल्टा यू का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस। समझा पॉइंट क्या है? अरे मैं जो बताया थियरी वही समझो, ये तो अपने आप आ जाएगा तुमको। समझा मैंने क्या बताया, दो रास्ता, पहला हीट एक्सचेंज, सेकेंड वर्क डन, समझा। तो सिस्टम का क्या चेंज होता है, तो डेल्टा यू का आंसर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब सोचो, अगर बहुत छोटा सा चेंज हुआ है तो मैं डेल्टा नहीं यूज करेगा, तो मैं यूज करेगा डी। छोटा सा इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ मतलब हीट का एक्सचेंज भी थोड़ा ही हुआ रहेगा तो उसके साथ भी डी, वर्क डन भी थोड़ा हुआ रहेगा तो उसके साथ भी डी। स्मॉल के लिए डी यूज करते हैं ना हम लोग, भूल गए, याद है, पढ़ो पॉइंट, पढ़ो। अ सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विद द सराउंडिंग, याद है ना कैसा, दो रास्ता है, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट, सेकेंड और डूइंग वर्क भी कर सकता है ना, समझा है। अरे ये तो इजी पॉइंट है, याद रहेगा, बोलो क्या बताओ। अ सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और बाय डूइंग वर्क, दो ही रास्ता है, अपने मन से ही पॉइंट बना सकते हैं, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, इफ द एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, एक बार समझ गया तो बहुत इजी हो जाएगा, अपने मन से बनाएंगे पॉइंट। सिस्टम है, उसको क्या दे रहे हैं हम लोग, एनर्जी दे रहे, कहाँ गया, इफ एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, बराबर ना। एनर्जी किसके फॉर्म में देते हैं, हीट ना। अगर मैं सिस्टम को एनर्जी दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है, सराउंड, ध्यान दो बहुत इजी पॉइंट है, इतना भी हार्ड नहीं। सराउंडिंग से हम लोग हीट दे रहे, किसको, सिस्टम को हीट दिया। एक और दूसरा काम भी कर सकते हैं, वर्क डन भी कर सकते हैं ना। अरे गिवन मतलब दोनों देखो ना, हीट दिया मतलब एनर्जी दिया और दूसरा वर्क डन किया, दो ऑप्शन देगा हमेशा तुम्हारे पास, एक हीट और दूसरा वर्क डन। तो अब पढ़ो, जरा पढ़ो तो समझेगा। एक मिनट रुको, इधर ध्यान दो, इधर सब लोग। अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा है, कहाँ से, सराउंडिंग से, हीट का ऑप्शन में क्या है, एनर्जी, दोनों सेम है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, वर्क डन कर रहे हैं। बताओ सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे सराउंडिंग ने हीट दिया सिस्टम को, सराउंडिंग ने वर्क डन किया सिस्टम पे, तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, डेल्टा यू का आंसर पॉजिटिव आएगा ना, बराबर। उल्टा सोच, अभी ये पूरा पॉइंट एक साथ ही समझा था ना, ध्यान दो। अब उल्टा, पहले वाले केस में क्या हुआ था, सराउंडिंग ने सिस्टम को एनर्जी दिया था, सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया था। अब उल्टा बताओ, सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा या फिर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क डन करेगा, तो सिस्टम का एनर्जी कम हो जाएगा, डेल्टा यू का आंसर नेगेटिव। वही पॉइंट है, पढ़ो। इफ एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, समझा, ये बताया ना पहले, क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बताया ना, डेल्टा यू का आंसर बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा ना, समझा। उल्टा ऑन अदर हैंड पढ़ो, इफ द एनर्जी इज गिवन फ्रॉम मतलब सिस्टम से जा रहा है, फ्रॉम और वर्क इज डन फ्रॉम, अरे दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, समझा। अब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा ना, देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इजी पॉइंट है ना, याद रहेगा। बोलो फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या है, a system exchanges energy with the surrounding either by transfer of heat or doing work। दूसरा पॉइंट याद है, अपने मन से बनाओ, क्या हो रहा है, पहले एनर्जी आ रहा है, वर्क डन हो रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रहा है। दूसरा एनर्जी जा रहा है, वर्क डन भी कर रहा है सिस्टम ना, इंटरनल एनर्जी डाउन, यही पॉइंट है ना। थोड़ा पॉइंट क्या है, इफ एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, बराबर। दूसरा पॉइंट उसके अंदर, ऑन द अदर हैंड if the energy is given from or work is done from the system, the internal energy of the system, ये सिंपल सा पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट, ये तो सिंपल पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पढ़ो। if Q is the heat supplied, सप्लाइड समझ में आ रहा है, सप्लाई मतलब कौन सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, तुमको याद है मैंने यही जगह पे एक बॉक्स बना के दिखाया था लेक्चर में, उसमें अगर सराउंडिंग से सिस्टम के पास हीट आ रहा है
तो वो Q को मतलब हीट को पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? एक सिंपल शॉर्टकट है, सराउंडिंग जो भी चीज करेगा वो पॉजिटिव, सिस्टम जो भी चीज करेगा सिंपल लॉजिक है, बराबर। तो Q क्या है? Q क्या है? Q हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। कौन सप्लाई कर रहा है? तो Q ही आएगा ना। अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट सप्लाई करता तो बोले यहाँ पे क्या था, तो मैं माइनस क्यू प्लस क्यू थोड़ी लिखते हैं, प्लस क्यू थोड़ी लिखते हैं। तो समझा क्यू क्या है? समझो पहले क्यू मतलब क्या है? हीट किस कौन दे रहा है? हीट गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम, अपने मन से बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे और कुछ रहेगा, डब्लू प्लस है क्या माइनस है? प्लस है। प्लस का मतलब है कौन वर्क डन कर रहा है? सराउंडिंग। किस पे वर्क डन कर रहा है? वही लिखा रहेगा, पढ़ो, डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, वही बताया ना। प्लस मतलब पहले सराउंडिंग को लो, बाय द सराउंडिंग, समझा, टू द सिस्टम, ऐसा बोल सकते हैं, समझा है ना। तो थर्ड पॉइंट भी सिंपल है, क्यू बताओ डब्ल्यू क्या है बताओ, अपने मन से बताओ। क्यू क्या है? क्यू क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू वर्क इज वर्क डन फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम या फिर ऑन द सिस्टम, चलता है, आगे पीछे हो सकता है, स्टेटमेंट कोई चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ऐसा है तो डेल्टा यू का आंसर क्या रहेगा? क्यू प्लस क्यू मालूम है क्या है? हीट दिया ना, सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, जो सराउंडिंग कर रहा है किस पे? सिस्टम पे। अगर यही इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज रहेगा तो डी यूज करने का सबके साथ, फॉर्मूला चेंज होएगा ना, डेल्टा यू नहीं अभी डी यू, फिर आगे इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, बराबर ना, सबके साथ डी डी आएगा, छोटा रहेगा। तो चारों पॉइंट याद है? बोलो बोलो, फर्स्ट बताओ। सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विद द सराउंडिंग आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और डूइंग वर्क, ये हो गया। फिर याद है पहले एनर्जी लेने का, वर्क डन करने का, फिर उल्टा। सेकंड बताओ, इफ एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड, इफ द कहां गया, if the energy is given from or work is done from the system, then internal energy of the system decreases. If Q is heat supplied to the system from the, and W is work done on the system from the surrounding, then delta U is equal to Q plus W. For infinitesimal small value, du is equal to dq plus dw। हो गया ना, खत्म। आगे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस, ये करा के दिखाया तुमको, ऑलरेडी करा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, लेकिन अलग से तुम्हारे टेस्ट में दिया, इसके लिए कर लेते हैं। जब मैंने तुमको आइसोथर्मल पढ़ाया था ना, ये डेरिवेशन कराया था, बराबर। अभी बताता है, देखो अभी के लिए इतना याद रखो, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कैसा प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर ना। आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ना, बराबर है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी का आंसर कितना आएगा? मैं बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर ना। मैं बोल रहा एक जगह पे कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा? अरे चेंज कैसे होएगा? मैं बोल रहा है ना कांस्टेंट है। हाँ, अगर डेल्टा टी जीरो रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो रहेगा, ये पढ़ाया था पहले भी, अभी भी समझ लो। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ है नहीं तो बॉडी का इंटरनल एनर्जी में चेंज हो ही नहीं सकता है, समझा ये? चलो मैथमेटिक्स याद करो, ये दिख रहा है, सिंस डेल्टा यू का आंसर अगर Q प्लस डब्ल्यू है तो मेरे पास तो डेल्टा यू का आंसर कितना है? इधर डाल दो, डेल्टा यू का आंसर जीरो। डेल्टा यू का अगर मैं आंसर यहाँ पे जीरो डालता है तो बताओ मेरे को डब्ल्यू का आंसर क्या मिलेगा? Q को इधर भेज, ये जीरो ना, अरे आता रहेगा ना इतना मैथमेटिक्स। डब्ल्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू का आंसर माइनस क्यू, समझा? तो इसका मतलब क्या है, जो भी हीट हम लोग ने सप्लाई किया वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हुआ है कहाँ पे? वर्क डन करने के लिए, समझा? बोलो, समझा रहेगा ना? हाँ, तो यही चीज मैंने नीचे लिखा हुआ है। पहले ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो जरा, आइसोथर्मल वाला पॉइंट पढ़ो, क्या है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर। आगे पॉइंट 10, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम यूज फॉर डूइंग वर्क। देखो इधर देखो, थोड़ा मैथमेटिक्स के वाइज भी एकदम क्लियर बनाता है। देखो इससे नहीं समझ आएगा, इससे नहीं समझ आएगा। देखो एक और चीज करता है मैं, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, चलेगा? नहीं चलेगा? अरे माइनस साइन इधर भेज दिया ना, चलता है। अब देखो Q पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Q पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हीट सिस्टम ले रहा है कि हीट सिस्टम दे रहा है? सराउंडिंग से ले रहा है ना। सराउंडिंग से जब भी कुछ चीज लेंगे हम लोग पॉजिटिव आएगा। W क्या है? नेगेटिव आ रहा है ना। तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है कि सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है? माइनस है तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा, और प्लस रहेगा तो उल्टा ना। हाँ,
तो इसका मतलब क्या है, ये हीट एब्जॉर्ब्ड है कि हीट इवॉल्व है, क्या ये प्लस से मतलब लेंगे ना, द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज एंटायरली कन्वर्टेड टू डू वर्क फ्रॉम द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग ना, अपने मन से बना सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। पढ़ो नेक्स्ट वाला पॉइंट, वो ये पढ़ो। दस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज एंटायरली यूज्ड टू डू वर्क, या फिर डूइंग वर्क ऑन, एक ही मतलब है ना, सराउंडिंग पे वर्क कर रहे हैं, बस इतना सा मतलब है, समझा, बोलो समझा। आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज किया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ो, क्या है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है मालूम है, टेम्परेचर, पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो, क्या देखो, इन एडियाबैटिक प्रोसेस देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज होता नहीं, ये चीज पढ़ाया हुआ चीज है, ये थियरी पढ़ाया, अभी जस्ट मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। सिंपल याद रखो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में जो हीट का एक्सचेंज नहीं, अगर हीट का एक्सचेंज होगा ही नहीं तो क्यू का आंसर बताओ, क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को हीट एक्सचेंज बोलते हैं ना, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्यू का आंसर जीरो ना, ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो। ये जो फॉर्मूला बताओ जरा क्या है तुम्हारा, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर मैं क्यू के जगह पे जीरो डाल दूं, बोलो डेल्टा यू का आंसर डब्ल्यू, समझा। मतलब जो भी वर्क डन करेंगे वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होएगा टू चेंज, यही तो पॉइंट है। पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, ये पढ़ो। 10 इंक्रीज, एक मिनट, साइन क्या है इसके पास, पॉजिटिव है, ध्यान दे रहे इधर, अगर डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा। डब्ल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है ना, तो वो सब बताना पड़ेगा तुमको, देखो स्टेटमेंट में सब कुछ आएगा, पढ़ो। 10 इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज क्या, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट कौन है, सिस्टम बाय, समझ में आ रहा है क्या। अरे मैथमेटिक्स से बना हुआ वो स्टेटमेंट जरूर नहीं कि तुमको याद रहेगा, लेकिन तुमको मतलब याद रहेगा। डेल्टा यू का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा, अगर मैं माइनस डेल्टा यू लिखता तो कम हुआ था, बराबर। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये भी चलेगा, समझा। नेक्स्ट पढ़ो, कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम डेल्टा वी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे ध्यान दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो जस्ट 2 ही क्वेश्चन है। तो आइसोकोरिक में क्या बताया तुमने, क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, जो भी चीज कांस्टेंट रहेगा उसका चेंज करेंगे तो आंसर जीरो आएगा ना। जैसे टी यहाँ पे याद है टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो मैंने डेल्टा टी किया तो आंसर जीरो आया, वैसे यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा वी करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर दो जल्दी फटाफट, ध्यान दो। तो हमारे पास फॉर्मूला किधर गया, ये बोलो डेल्टा यू का फॉर्मूला जल्दी बताओ फटाफट, क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट, बराबर। वर्क डन का थर्मोडायनेमिक्स में पहले मैं एक फॉर्मूला तुमको सिखा दिया है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, किया ना, न्यूमेरिकल भी किया उसके ऊपर। तो बताओ, मुझे एक फॉर्मूला मालूम है W का, बोलो क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्यों लेके आया मैं डेल्टा वी, बिना डेल्टा वी के ये आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे समझाएगा तुमको, राइट है। ये W का आंसर पुट कर दो इधर, बोलो क्या आएगा डेल्टा यू का आंसर, बोलो डेल्टा यू का आंसर जल्दी, Q प्लस, पीछे कोई बोल रहा है नहीं, मजा कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो इधर, डेल्टा यू का आंसर Q है, हाँ वो प्लस जो है वो अपने आप माइनस बन जाए, क्योंकि W का आंसर माइनस में ना, माइनस पी एक्सटर्नल। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वॉल्यूम में चेंज होता ही नहीं, मतलब डेल्टा वी का आंसर, जरा डेल्टा वी जीरो डालो, कितना हो जाएगा, पूरा जीरो, मतलब डेल्टा यू का आंसर कितना आता है, समझा। मतलब जो भी हीट सप्लाई किया, ये हीट कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी, पूरा बताओ बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना। मतलब जो भी हीट सराउंडिंग ने सिस्टम को दिया, सिस्टम ने जो यूटिलाइज किया खुद का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, सिंपल सा लॉजिक, समझ गया रहेगा ना, समझा ना। हाँ, तो एक लास्ट प्रोसेस पढ़ लो, फिर आते हैं अलग क्वेश्चन पे। कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, क्या कांस्टेंट, प्रेशर। इसमें कोई मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स, देखो ये ऐसे सिखा देता, देखो, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज है वहाँ पे, देखो ये समझ लो, ये समझ लो, सब लगने वाला है वहाँ पे। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या बताया, क्या कांस्टेंट, ध्यान दे रहे थे सब लोग, हाँ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी का आंसर जी, लेकिन डेल्टा पी मैथमेटिक्स में आता ही नहीं ना, नहीं आता, डेल्टा पी नहीं आता। ये फॉर्मूला याद है, अरे बोलो डेल्टा यू का आंसर क्या होता है, क्यू प्लस, किधर से आया, इधर से आया, और ये वाला आंसर ये पहले भी सिखा चुका है तुमको, राइट है। तो ये मैंने डब्ल्यू की जगह पे इधर पुट कर दिया, ठीक है, बस कुछ नहीं करने का है। क्यू का आंसर मैंने यहाँ से अलग किया, क्यू पी, देखो यहाँ पे मैंने सफिक्स में पी लिखा, पी का मतलब है आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है, क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, इसके लिए मैंने उधर पी लिखा है, समझा।
अरे काम धंधा नहीं इन लोग को। ओके ध्यान दो इधर। तो कौन सा प्रोसेस देख रहे थे बताओ? अरे ध्यान तो दो इधर। आइसोबारिक। तो डेल्टा वी जो है W का आंसर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी उठा के यहाँ पे पुट कर दिया ऐसा। हाँ QP का मैंने आंसर अलग कर दिया। QP का आंसर कैसे निकाला? ये वाला पार्ट को इधर भेज दो तो QP का आंसर क्या रहेगा? डेल्टा U प्लस ना। इतना मैथमेटिक्स है, सिंपल तुमको आना चाहिए। ध्यान दो इधर, बराबर है ना? सिंपल है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा T 0, उसके हिसाब से बनाओ मैथमेटिक्स, बराबर। और एडियाबैटिक में Q का आंसर 0 क्योंकि हीट एक्सचेंज होता नहीं है, उसके हिसाब से एक मैथमेटिक्स बनाओ, बराबर। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम। तो डेल्टा V का आंसर 0 रहता है, वो इधर पुट करके उससे एक मैथमेटिक्स बनाओ। और यहाँ पे कौन कांस्टेंट? प्रेशर। तो डेल्टा P तो आता ही नहीं है, तो सिंपल तुमको एक मैथमेटिक्स बनाना पड़ेगा, राइट। ये याद रखो QP का आंसर क्या है? डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। चलो नया क्वेश्चन पढ़ो। ये सिखाया हुआ चीज ना, ये सिखाया हुआ है। मेन क्वेश्चन नया इधर, ये पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितना भी कुछ करेंगे सबका सब एंथैल्पी के ऊपर है, सब में एंथैल्पी आएगा, सब जगह पे। समझो अभी जो बाकी जो भी पोर्शन बाकी है उसमें 50% एंथैल्पी और 50% एंट्रोपी है, और बाद में करेंगे एंट्रोपी। अभी एंथैल्पी पढ़ते हैं। पढ़ो जरा एंथैल्पी क्या है, एक मिनट। H से डिनोट करते हैं। U मतलब क्या? याद है ना, वो सब एग्जैक्ट वैसे सेम है। H मतलब क्या रहेगा? एंथैल्पी। और U मतलब इंटरनल। देखो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी सिंपल एनर्जी, एनर्जी। एंथैल्पी मींस एनर्जी, सिंपल, और कुछ नहीं। देखो एंथैल्पी, हाँ एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी ये वो एनर्जी है जो दो एनर्जी का प्लस है, दो एनर्जी का सम है, समझा? एंथैल्पी जो है वो दो एनर्जी को प्लस करके बनाया है। कौन सा एनर्जी? एक है, बोलो। और एक ऐसा, देखो याद है PV, इधर था ना, किधर? तो PV से क्या होता है? याद है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ाया था, P इंटू V करके वर्क डन सिखाया था तुमको स्टार्टिंग के लेक्चर में। हाँ वैसा देखो, तो पॉइंट एकदम सिंपल है। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ, प्लस ना, इज सम ऑफ कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी एंड द एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। पॉइंट समझा? फिर से देखो, H मतलब क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी ध्यान दो, ऐसा कैसे समझ में आएगा? एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, या फिर बोल सकते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बोलेंगे एक बार, बोलो जरा बताओ। एंथैल्पी ऑफ अ इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सिंपल पॉइंट, राइट। तो अगर तो समझे ये फॉर्मूला मैंने कहां से बनाया? थियरी से तो आया ना। Enthalpy of a system is defined as sum of internal energy and the energy which arises due to pressure volume work. सिंपल, बराबर। ये तो H का फॉर्मूला है। अगर मुझे डेल्टा H चाहिए, डेल्टा देखो, डेल्टा H मतलब क्या रहेगा? चेंज इन एंथैल्पी, समझा ना? तो अगर मुझे चेंज इन एंथैल्पी चाहिए, पढ़ो जरा क्या है, पॉइंट पढ़ो। चेंज इन एंथैल्पी इज अ, इधर किधर तो आया था स्टेट फंक्शन, याद है? किधर आया था? U में आया था ना। स्टेट फंक्शन के साथ और एक कुछ आया था, इधर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या बताया? चेंज इन एंथैल्पी इज अ, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन नहीं है। कौन फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। चेंज इन एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा H का आंसर देखो क्या दिया वहां पे, और तुमको मालूम है ना। अरे डेल्टा U का आंसर U2 माइनस V1 रहेगा, डेल्टा V का आंसर V2 माइनस V1, तो डेल्टा H का आंसर ये H2 माइनस H1, बराबर है। हाँ तो H1 क्या है? देखो H मतलब एंथैल्पी, 1 मतलब इनिशियल ना, 2 मतलब, पढ़ो H1 क्या है? एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, H2 एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट। हाँ अब अगर मुझे ये करके दिखाऊं कि ऐसे बता तो चलेगा? ऐसा इतना भी हार्ड नहीं, ऐसे बता तो भी चलेगा। तो H का फॉर्मूला याद है क्या तुमको? देखो 2-3 चीज याद करके चलो। H का फॉर्मूला बोलो, U प्लस PV, बराबर है, याद रहेगा ना? हाँ अगर H का आंसर U प्लस PV है तो H1 का आंसर क्या रहेगा? सबके साथ बन दो, सबके साथ बन दो। बोलो H1 का आंसर U1 प्लस P1 V1। ये दिखा क्या? समझा क्यों निकाल रहा है मैं H1? अरे डेल्टा H में H1 लगता है, H2 भी लगता है ना, इसके लिए निकाल रहे हैं, समझा? तो H का आंसर बताओ, बोलो। H U प्लस PV, डेल्टा H का आंसर H2 माइनस H1। स्टेप वाइज, पहले H फिर डेल्टा H। अब बताओ H1 U1 प्लस P1 V1, H2 U2 प्लस P, किधर से आ रहा है ये सब? अरे इसमें तुम लोग 2 देते रहेंगे ना, वही करे ना।
तो ये दोनों बन गया, समझा? ये दोनों उठा के मेन फॉर्मूले में पुट कर देते, बहुत इजी है। डेल्टा एच के फॉर्मूले में H1 और H2 पुट कर दो। डेल्टा एच दिख रहा है, डेल्टा एच ये फॉर्मूला है ना, H2 माइनस H1। बताओ H2 का आंसर, ओनली बताओ, देखो मत बोलो H2 का आंसर क्या था, U2 प्लस P2 V2, राइट ना? और H1 का आंसर करके दिखाओ कि चलेगा? चलेगा ना, इजी है। क्योंकि H1 का आंसर बोलो क्या था, बताओ पहले से, बताओ H1 का, इधर देख के मत बताओ, बोलो U1 प्लस P1। लेकिन भूलो मत पीछे माइनस साइन है, तो वो दोनों को माइनस साइन लगेगा ना अंदर, इतना आता ना मैथ्स। हाँ, अब मैं दोनों U को साथ में लेता है तो बोलो क्या बनेगा, U2 चलेगा। मैं दोनों PV को साथ में लेता है, P2 V2 माइनस, मानते हैं क्या 2 माइनस 1 डेल्टा होता है, बराबर ना? तो U2 माइनस U1 क्या रहेगा, P2 V2 माइनस P1 V1 क्या रहेगा, डेल्टा PV। अरे देखो जिधर 2 1 आया उसको डेल्टा लगेगा, तो P के पास भी 2 1 आया, V के पास भी 2 1 आया, तो दोनों को डेल्टा लगेगा ना, समझा क्या? याद है? और ले आना चाहिए बोलने के लिए। बोलो H का आंसर, U प्लस PV, डेल्टा H का आंसर H2 माइनस H1। H1 का आंसर U1 प्लस P1 V1। H2 का आंसर U2 प्लस P2 V2। वो जो डिराइव किया याद है क्या? डेल्टा H का आंसर डेल्टा H लास्ट डायरेक्ट, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अरे क्या बनाया अभी, है ना यहाँ पे, समझा? याद रहेगा ये? हाँ, अब सुनो जरा ध्यान दो, हम लोग ना यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस में आते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में कौन कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट है। देखो डेल्टा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चेंज। डेल्टा किसको किसके इसके पास है, देखो P के पास है, और डेल्टा बताता है कि प्रेशर में चेंज हो रहा है, और डेल्टा ये भी बताता है कि वॉल्यूम में, वॉल्यूम से को मतलब नहीं है। मैं आ रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक में। आइसोबारिक प्रोसेस के हिसाब से प्रेशर क्या रहता है, तो क्या मैं डेल्टा P को दूं, क्या P को डेल्टा दूं? क्यों? तुम लोग क्या बोल रहे हैं, P क्या है? जो भी कांस्टेंट रहता है वो हमेशा बाहर रहता है, मालूम है ना? तो डेल्टा किसके पास जाएगा बताओ सिर्फ? हाँ, ये पॉइंट पढ़ो, 4th पॉइंट, फॉर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, मतलब जो, अरे सोचो ना, ये P2 और P1 ये दिख रहा है, ये अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू P2 का है, P2 का वैल्यू P, P1 का वैल्यू भी P। इधर जरा पुट करो ना, P2 की जगह P डालो, P1 की जगह P कॉमन आएगा बाहर, तो डेल्टा किसको लगेगा, सिर्फ ना, समझा रहेगा ना? ये थोड़ी इतना डिफिकल्ट है। तो डेल्टा H का एक्चुअल आंसर क्या है, डेल्टा U प्लस P। ये न्यूमेरिकल में लगेगा, कल न्यूमेरिकल सिखाएगा इसका, बराबर? तो याद रखो, याद है H याद है, बोलो U प्लस PV, डेल्टा H H2 माइनस H1 U1 प्लस P1 V1, H2 U2 प्लस P2 V2। लास्ट फाइनल आंसर है डेल्टा H का, फाइनल आंसर जो रेड में किया है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। लग गया, बहुत बार लगे, आगे बहुत बार लगने वाला, समझ जाओ आगे। ये समझा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट ऑलरेडी निकाल के रखा है मैंने, आइसोबारिक प्रोसेस से, याद है ये? जरा ध्यान से देखो, डेल्टा H का बताओ जरा फिर से आंसर क्या था, Q, सॉरी डेल्टा H का आंसर क्या बताया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एक ही फर्क आ रहा है, इधर खाली P एक्स्ट्रा आ रहा है, वो पॉइंट में चेंज करता है। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, इफ प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड आर सेम, अंदर का प्रेशर P रहता है ना, और बाहर का एक्सटर्नल, दोनों सेम सेम हो जाए, तो क्या मैं P एक्सटर्नल के जगह पे P लिख सकता है क्या? हाँ, तो चलो P ये कहाँ से आया, इधर से आया, आइसोबारिक ना, बराबर ना? तो मैं P एक्सटर्नल की जगह बोलो क्या लिख दूं, तो पूरा मैच हो गया फिर तो ये, डेल्टा U प्लस प्लस P डेल्टा V ना। तो LHS क्या रहेगा, अरे अगर पूरा का पूरा RHS मैच हो रहा है तो LHS सेम रहेगा ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि डेल्टा H ही क्या है, QP। याद है मैं तुमको बताता हूँ, P का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब आइसो बारिक प्रोसेस। समझा पॉइंट क्या है? खत्म। पॉइंट पढ़ दो, चेंज इन एंथैल्पी सिस्टम इज इक्वल टू हीट। किधर से मालूम पड़ रहा है, क्या इधर से मालूम पड़ा? द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर। क्यों मतलब हीट ना, हीट ट्रांसफर कभी, कौन सा, प्रेशर जब भी कांस्टेंट तभी ना, टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ना। सिंपल है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं, ये तुमको करके दिखाता। चलो मैं ये वाला थोड़ा है टाइम, ये कर लेते हैं। देखो बहुत ईजी है, पढ़ो जरा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पढ़ो क्या है, देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। आता है, बहुत बार आ चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है, एंथैल्पी आया है, ये भी आया है, दोनों आया है। तो मेरे को रिलेशन निकालना है किसके बीच में, बोलो डेल्टा H और डेल्टा U ना, डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन निकालते
फॉर, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन तो पहले भी मेरे पास है। क्लियर बोलेंगे, फॉर केमिकल रिएक्शन में एनआरटी आता है ना, अरे पी वी इक्वल टू एनआरटी, वो लेके आएंगे। चलो ये किधर से आया, अरे फॉर्मूला है तुम्हारा, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा यू। अब सुनो, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है बताओ, अरे फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बताओ डेल्टा वी का। V2 माइनस किधर से आया, डेल्टा एच H2 माइनस H1 डेल्टा यू, U2 माइनस U1 डेल्टा वी, V2 माइनस मल्टीप्लाई करो अंदर P को, करो मल्टीप्लाई, बोलो क्या बनेगा, प्लस PV2, फिर P आगे भी माइनस PV1, समझा है, राइट। अब देखो ये V2 माइनस V1 जो डेल्टा V है, V2 माइनस V1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कौन से फेस के लिए, गैस, क्योंकि सोचो ना सॉलिड स्टेट में अगर रिएक्शन हो रहा है तो सॉलिड का वॉल्यूम इतना कुछ चेंज होएगा नहीं। डेल्टा वी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ना। सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम का इतना चेंज होता नहीं है, चेंज कहाँ पे होता है, तो वो पॉइंट पढ़ो फॉर गैस फेस। डेल्टा वी के उधर हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, समझा। हाँ तो समझा यहाँ तक क्या किया। हाँ अब मैं ऐसा एज्यूम करता है कि जो रिएक्टेंट था, ध्यान दो इधर, जो रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट बना दोनों आइडियल है। कैसा है, आइडियल गैस इक्वेशन कभी लगता है जब आइडियल चीजें रहेगी तभी तो लगेगा ना आइडियल गैस इक्वेशन। बताओ पढ़ो, एज्यूमिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिहेविंग आइडियली, दोनों आइडियली बिहेव कर रहे हैं। अगर आइडियली बिहेव कर रहे हैं तो पी वी इज इक्वल टू, ये पढ़ा रहेगा 11वीं में बहुत बार ना, पढ़ा चीज है। चलो इससे मुझे दो चीज का आंसर चाहिए, एक है P1 V1 और दूसरा, एक पॉइंट सुन लो बहुत इजीली बता देंगे। देखो अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होएगा, समझा पॉइंट में क्या बोला। अगर वॉल्यूम में चेंज है तो सिर्फ कहां पे चेंज, चलो आंसर दो। PV1 का आंसर N1, R1 लिखूं T1 लिखूं क्या, नहीं अभी मैंने बताया ना अगर वॉल्यूम में चेंज तो सिर्फ, सिंपल लॉजिक है। तो बताओ PV2 N2RT, इजी है ना, एकदम इजी है। चलो उठाओ पुट कर दो उधर ऊपर, बोलो डेल्टा एच का आंसर, बोलो डेल्टा यू प्लस PV2 का आंसर, PV2 का आंसर क्या है N2RT माइनस PV1 का आंसर N1RT। क्या इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है RT, तो डेल्टा यू का आंसर, अरे सॉरी प्लस में क्या बोलो, क्या कॉमन लो, क्या मिला N2 माइनस, अगर V2 माइनस V1 डेल्टा V, H2 माइनस H1 डेल्टा H, तो N2 माइनस N1, ठीक है। डेल्टा एच का आंसर बताओ, क्या बोल रहे तुम लोग, डेल्टा यू प्लस क्या है डेल्टा एन, फिर चलो एक चीज का आंसर दो, ये क्या है, वो जी कर रहा है, हाँ गैस में ना, समझा ना क्या है, खत्म, समझ गया क्या पढ़ा है आज। चलो एक बार रिकैप मारते देखते सब कुछ याद है कि नहीं तुमको। तो सब फॉर्मूलास, पहली बात तो यहाँ का फॉर्मूला से याद रखो जो भी है, और इधर का थियरी, बराबर ना। चलो तो सबसे पहले आज क्या पढ़ा हम लोग ने, पढ़े हो गया, जल्दी ध्यान दो फटाफट। इंटर एनर्जी याद है ना क्या है, बराबर है। हर एक बॉडी यूनिवर्स में जो है वो किससे एसोसिएटेड है, एनर्जी से। एनर्जी उसके अंदर रहता है, क्या बोलते हैं उसको, इजी है। चलो तो हाँ सबसे मेन पॉइंट इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, एंड ये एमसीक्यू में आ सकता है, टेस्ट में रहेगा तो एमसीक्यू में ये ढूंढ के डालेगा उसमें मैं आगे। वो याद है ना तुमको 30 किलो जूल 25 कैसे आया होता है, वो तुमको याद है। चलो फर्स्ट लॉ याद है, बराबर। फर्स्ट लॉ में एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। फिर पढ़ा फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में फॉर्मूला याद है क्या, डेल्टा यू का। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या रहता है, Q प्लस W, ये किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बराबर, बहुत ईजी है। फिर पढ़ा, फिर हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई किया ना, अलग अलग प्रोसेस के लिए, याद है ना सबके लिए कैसे किया। आइसोथर्मल प्रोसेस में किसका आंसर 0, आंसर किसका 0, डेल्टा टी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, समझा। एडियाबैटिक प्रोसेस में किसका आंसर 0, क्यू का आंसर 0, क्योंकि उधर हीट का ट्रांसफर होता ही नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट, तो किसका आंसर 0, डेल्टा वी, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में कौन कांस्टेंट, तो किसका आंसर 0, लेकिन डेल्टा पी लगता नहीं है, मालूम है ना। याद है उधर मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था क्यूपी, याद रखना बहुत इजी है, यहाँ से मालूम पड़ता है। बोलो क्यूपी का आंसर क्या था, डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल आएगा डेल्टा वी। फिर हम लोगों ने एंथैल्पी पढ़ा, बोलो एंथैल्पी का डिफाइन, enthalpy of a system is a sum of internal energy and the energy which arises due to pressure volume work, बराबर ना। हाँ फिर H का फॉर्मूला याद है,
बोलो U प्लस पी वी, बरा डेल्टा एच का फाइनल फॉर्मूला, डेल्टा एच का फाइनल फॉर्मूला डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी। फिर एक लास्ट में देखा कि डेल्टा एच ही क्या रहता है, QP, बराबर ना। QP क्या है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर ये भी तुमको याद रहेगा ना, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एट कभी देख रहे फॉर, ये केमिकल देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हुआ ना, तो केमिकल रिएक्शन है, N आ गया मतलब केमिकल रिएक्शन, समझ गया, कंप्लीट हो गया। चलो